Great morning, students. I hope all are fine. बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 1 भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आदि मानव अपने विचारों और भावों को चित्रों और संकेतों के माध्यम से बोलकर समझाता था, क्योंकि उसे भाषा का कोई ज्ञान नहीं था। बच्चों, जैसे जैसे वह सभ्य हुआ, उसे अपने विचारों को व्यक्त करने की आवश्यकता का अनुभव हुआ, जिस कारण से भाषा बनी। पशु पक्षी भी अनेक आवाजें निकालकर अपने भावों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, लेकिन वह भाषा नहीं है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भाषा का प्रयोग करता है और अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाकर समझाता है। तो चलिए आज हम भाषा और व्याकरण को पढ़ते हैं। पाठ 1 भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। जुड़िए और समझिए। अब आप सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ जाइए और इसे समझिए। सबसे पहले हम पिक्चर में देखते हैं। पिक्चर में कौन है? एक आदमी है जो फोन पर बात कर रहा है। तो देखिए वो फोन पर क्या कहते हैं। दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? अब आपको दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ये इन बच्चों के बारे में पूछ रहा है। तो ये कौन है? इन बच्चों के पिता। ये किससे पूछ रहे हैं? बच्चों की माँ से। तो देखिए माँ ने क्या कहा? गगन टीवी देख रहा है और रीमा पाठ पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिख रही है। पिता ने पूछा कि दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। तो माँ ने कहा कि गगन टीवी देख रहा है और रीमा पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिख रही है। अब इससे आगे देखिए। पिता अपनी बात माँ को कैसे समझा रहे हैं? कैसे समझा रहे हैं पिता माँ को अपनी बात? यस बताइए। वेरी गुड, बोलकर। माँ पिता की बात कैसे समझ रही है? यस टेल मी। सुनकर। वेरी गुड। रीमा पाठ को कैसे समझ रही है? कैसे समझ रही है रीमा पाठ को? पढ़कर। वेरी गुड। वह प्रश्नों के उत्तर कैसे दे रही है? प्रश्नों के उत्तर कैसे दे रही है वो? लिखकर। गगन टीवी पर आ रहे कार्यक्रम को कैसे समझ रहा है? देख और सुनकर। कैसे समझ रहा वो? हम टीवी को देखते हैं ना और सुनते हैं, देखकर और सुनकर। बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना, ये सभी भाषा के अलग अलग रूप हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट पेज पर। बच्चों, आपने अपने विद्यालय के पुस्तकालय में देखा होगा कि वहाँ सब शांत होकर पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिका आदि पढ़ते हैं। आप सभी ने देखा ना, पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी में, कि वहाँ पर सभी बच्चे शांत होकर अपनी पुस्तक, समाचार पत्र या पत्रिका को पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं वो शांत होकर? क्योंकि वहाँ बोलना मना होता है। उस समय हम संकेत से अपनी बात एक दूसरे को समझाते हैं। केवल कुछ संकेत ही ऐसे होते हैं जिन्हें हम आसानी से जान या समझ सकते हैं। क्या कहा है कि जब हम कहाँ पर होते हैं? पुस्तकालय में होते हैं, तो वहाँ पर हम अपनी बात को संकेत के माध्यम से एक दूसरे को समझाते हैं।
उसके लिए केवल कुछ ही संकेत होते हैं जिन्हें हम आसानी से समझ जाते हैं। तो देखिए कुछ संकेत दिखाए गए हैं यहाँ पर, जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है। इस लड़की ने क्या किया हुआ है, अपने मुंह पर उंगली रखी हुई है, तो इसका मतलब क्या होता है, चुप रहना। ओके, अब ये बच्चा क्या कह रहा है, समझ आ रहा है आपको? जैसे ट्रैफिक रूल्स के लिए लाइट बनी होती हैं, जिसे हम लाइट के अकॉर्डिंग ही क्रॉसिंग करते हैं। संकेतों द्वारा बात समझना आसान नहीं है, इसलिए भाषा बनाई गई है। अब हम लड़की को तो जान गए कि ये क्या कह रही है, चुप रहिए, लेकिन हमें लड़के से नहीं पता लग रहा है कि वो क्या कह रहा है संकेत के माध्यम से। तो इसलिए क्या बनाई गई है, भाषा। तो देखिए भाषा क्या होती है, भाषा एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का साधन भाषा कहलाता है। क्या है भाषा, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप होते हैं, दो, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। देखिए मौखिक भाषा, मौखिक भाषा जिसका अर्थ होता है बोलना, मौखिक मीन्स बोलना, मुख से बोली हुई भाषा, मौखिक भाषा। इसमें बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे सुनकर समझता है। इसमें हम अपनी बात को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है। उदाहरण देखिए, जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है, अध्यापिका बोलकर पढ़ा रही है और बच्चे उसे सुनकर समझ रहे हैं। सेकंड रूप देखिए इसका, लिखित भाषा, जिसका अर्थ होता है लिखना। इसमें लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। लिखित भाषा में हम अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। उदाहरण, राधा ने पत्र लिखा। अब राधा ने पत्र लिखा है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। आगे देखिए अब अपनी बुक में, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक, लिखित। मौखिक, लिखित। मौखिक मीन्स बोलना, लिखित मीन्स लिखना। तो देखिए अब इनके रूप को हम जानेंगे आगे नेक्स्ट पेज पर। मौखिक भाषा, बोलना अर्थात मौखिक रूप। यह भाषा का पहला रूप है। इसमें बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे सुनकर समझता है। उदाहरण देखिए, बातचीत, जैसे दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं बोलकर। मोबाइल, मोबाइल फोन से हम एक दूसरे से बात करते हैं ना, बोलकर, मौखिक रूप से। अब आगे देखिए नेक्स्ट है लिखित रूप, लिखना अर्थात लिखित रूप। यह भाषा का दूसरा रूप है। इसमें लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। लिखित भाषा में हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। उदाहरण, कंप्यूटर, समाचार पत्र, पुस्तक। इन सभी में लिखित रूप होता है। समाचार पत्र को हम पढ़ते हैं, पुस्तक को हम पढ़ते हैं, कंप्यूटर पर ईमेल वगैरह को हम पढ़कर समझते हैं। भाषा के रूपों के आधार पर इसके 4 कौशल हैं। कितने कौशल हैं इसके? 4।
भाषा के कौशल: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये सब क्या है? भाषा के कौशल है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना और बोलना मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं तथा पढ़ना और लिखना लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। आई होप भाषा और व्याकरण में आज हमने जो पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा भाषा, भाषा के रूप, भाषा कौशल। भाषा, इसमें हम बोलकर या लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक मीन्स बोलना, इसमें हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं। लिखित भाषा, इसका रूप होता है लिखना, इसमें हम लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और दूसरा पढ़कर समझता है। भाषा कौशल के 4 रूप हैं, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। बोलना और सुनना मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। पढ़ना और लिखना लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। आज आपने इस पाठ को रीड करना है और समझना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।